Hi everyone, welcome to our new video of new unit. इस वीडियो में हम आर्म्स एंड द मैन नई यूनिट शुरू करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है आर्म्स एंड द मैन एज एंटी रोमांटिक कॉमेडी कैसे है ये एंटी रोमांटिक कैसे है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ प्ले आर्म्स एंड द मैन 1894 में जो पब्लिश हुआ इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है एंटी रोमांटिक कॉमेडी का। इट इज़ अ ह्यूमरस एंड इंटेलिजेंट अटैक ऑन द रोमांटिक आइडियाज ऑफ लव वॉर एंड हीरोइज्म। ये एक ह्यूमरस यानी हंसी मजाक के तरीके में ये एक अटैक किया गया किस पे, जो ये आइडियाज़ रोमांटिक आइडियाज़ होते हैं ना, जैसे लव के, वॉर के और हीरोइज्म के। शो नॉन फॉर हिज रियलिस्टिक एंड रेशनल अप्रोच के लिए जो जाना जाता है, यूजेज दिस प्ले टू चैलेंज द फॉल्स आइडियाज दैट पीपल हैव अबाउट वॉर एंड रोमांसेस। और शो ने क्या यूज़ किया है, इन फॉल्स आइडियाज़ को चैलेंज किया है जो लोगों के मन में धारणाएं होती हैं वॉर के लेके और रोमांस को लेके, जो मन में उनके विचार होते हैं, तो इसलिए उनको चैलेंज किया थ्रू विटी डायलॉग्स, सटायर एंड आयरनी के थ्रू। शो मेक्स हिज ऑडियंस लाफ। वो शो बर्नार्ड शॉ ने क्या है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है ये, तो उसने क्या किया, अपनी ऑडियंस को हंसाया इसके थ्रू, बट एट द सेम टाइम ही मेक्स दैम थिंक अबाउट रियल लाइफ। और उन्होंने उसको क्या किया है, लोगों को ये सोचने पे भी मजबूर किया है कि क्या सही और क्या गलत है, क्या क्या मतलब इनके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। फिर आता है व्हाट इज़ एंटी रोमांटिक कॉमेडी क्या है। अ रोमांटिक कॉमेडी यूजुअली फोकस ऑन द आइडियल लव स्टोरी। एक रोमांटिक कॉमेडी हमेशा एक आइडियल परफेक्ट लव स्टोरी पे होगी, ब्रेव हीरोज होंगे और हैप्पी एंडिंग होगी जिसमें परफेक्ट कपल्स होंगे। इट प्रेजेस, ये इमोशन, ड्रीम्स, एक्सेजरेटेड बिहेवियर को प्रेज करते हैं। बट एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी क्या है, इस पैटर्न को तोड़ते हैं। इट मोक्स दीज रोमांटिक आइडियाज एंड शोज देम एज द अनरियलिस्टिक। और ये एंटी रोमांटिक में क्या होता है, ये इन आइडियाज़ को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं और इन पे हंसते हैं, मॉक करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अनरियलिस्टिक बताते हैं इन चीज़ों को, रोमांटिक आइडियल्स को। इंस्टेड ऑफ ब्रेव हीरोज़ की बजाय इट रिप्रेजेंट ऑर्डनरी इवन कार्डली पीपल। ये नॉर्मल ऑर्डनरी लोग होते हैं या फिर उनसे भी कायर लोग होते हैं। इंस्टेड ऑफ ग्रेट लव स्टोरीज की बजाय इट शोज लव एज अ मिक्सचर ऑफ अट्रैक्शन, कन्फ्यूजन एंड प्रैक्टिकलिटी। यानी एक एक कहते हैं ना, बुको वाला प्यार ना हो कि वो एक अट्रैक्शन का मिक्सचर होता है, कंफ्यूज भी होता है पर्सन, जो दोनों लवर और बिलव्ड होते हैं एक दूसरे को लेके, और प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोचते हैं वो। आर्म्स एंड द मैन डज एग्जैक्टली लाइक दिस। और आर्म्स एंड द मैन सेम इसी तरीके से कर रहे हैं। वॉर इज़ नॉट हीरोइक, यहाँ पे वॉर हीरोइक नहीं है, सटायर ऑफ रोमांटिक वॉर का सटायर है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थीम्स इन द आर्म्स एंड द मैन इज द क्रिटिसिज्म ऑफ रोमांटिक आइडियाज ऑफ वॉर। वॉर के रोमांटिक आइडियाज़ का ये क्रिटिसिज्म है। इन ट्रेडिशनल रोमांटिक स्टोरीज में वॉर इज ग्लोरियस दिखाया गया, सोल्जर्स ब्रेव होते हैं और नॉबल होते हैं, बट शो ने डिस्ट्रॉय कर दिया इस इमेज को थ्रू द कैरेक्टर ऑफ कैप्टन ब्लंचली के थ्रू। उसने कर दिया, जो कि एक स्विस सोल्जर है जो सिर्फ इसलिए फाइट करता है क्योंकि उसको उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। ही कैरीज चॉकलेट इंस्टीड ऑफ कार्टिलेज। भी वो कारतूस की बजाय वो चॉकलेट्स कैरी करता है जो कि रैना को सरप्राइज करते हैं। हु बिलीव सोल्जर शुड ब्रेव एंड रेडी टू। और रैना क्या मानती है कि सोल्जर्स जो है वो ब्रेव होने चाहिए, बहादुर होने चाहिए और मरने के लिए तैयार रहने चाहिए। ठीक है। ब्लंचली क्या कहता है, द ग्रेट सोल्जर इज अ मैन ऑफ सेंस। जो बड़ा सोल्जर होता है, मतलब ग्रेट महान सोल्जर, वो क्या होता है, मैन ऑफ सेंस, यानी वो उसके दिमाग से ही काम करता है। ही विंस बैटल बाय नोइंग व्हाट टू डू व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। और वो जीतता कैसे, उसको ये पता होता है कि कब क्या करना है, जब कुछ गलत हो, गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है। This shows show बिलीव दैट वॉर इज़ नॉट अबाउट ब्रेवरी। ये शो का क्या बिलीव दिखाता है कि जो वॉर है वो ब्रेवरी के बारे में नहीं है, बट स्मार्टनेस और सर्वाइवल के बारे में। इन कंट्रास्ट उसकी जो सर्जियस है, द बल्गेरियन ऑफिसर है, इस शो वो एक रोमांटिक हीरो की तरह दिखाया गया जो ब्रेवली वॉर में लड़ता है। बट इवन हिज ब्रेवरी इज कॉल्ड द वर्स्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन। लेकिन उसकी ब्रेवरी, और ये उसकी ब्रेवरी को क्या कहा गया कि वर्स्ट थिंग दैट कुड एवर हैव हैपेंड, कि जो कभी हो सकती है वो सबसे बुरी चीज़ ये है। एज इट वॉज एक्चुअली अ फुलिश मिस्टेक, ये उसकी गलती थी। शो यूजेस सर्जियस टू मॉक द फेक इमेज ऑफ द मिलिट्री। और शो ने क्या यूज़ किया है, सर्जियस को के थ्रू मॉक किया है, जो इमेज मिलिट्री हीरो बनाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्रिटिक एरिक बेंटली नोट्स दैट शोज सोल्जर इज नॉट द रोमांटिक फूल हु डाई नोबली बट द इंटेलिजेंट मैन हु लिव सेंसिबली। कि शो का जो सोल्जर है वो ऐसा नहीं है जो रोमांटिकली मर जाए, मतलब रोमांटिक फूल नहीं है जो यूँ कहे नहीं मुझे तो मौत चाहिए, मैं तो शहीद होऊंगा, ये वो, बट वो ऐसा इंटेलिजेंट मैन है, वो जीतता है सेंसिबल तरीके से। दिस कमेंट हाईलाइट शोज पर्पज ऑफ रिप्लेसिंग रोमांटिक वॉर आइडियल विद द प्रैक्टिकल विजडम। वो क्या कह रहा है कि जो रोमांटिक वॉर आइडियल्स हैं इनको रिप्लेस करा जाना चाहिए प्रैक्टिकल
विजडम के साथ कि जो ज़रूरी है उस टाइम पे वो करो। लव इज़ नॉट परफेक्ट मॉकरी ऑफ रोमांटिक लव, कि लव जो है वो परफेक्ट नहीं है, ये एक मजाक उड़ाना है रोमांटिक लव का। शो ऑल्सो अटैक्स द रोमांटिक आइडिया ऑफ लव थ्रू द रिलेशनशिप बिटवीन रैना एंड सर्जियस का उसने मजाक उड़ाया। एट द बिगिनिंग दे आर एंगेज एंड स्पीक टू ईच अदर इन अ वेरी ड्रामेटिक एंड पोइटिक वे। शुरू में क्या करते हैं वो, स्टार्टिंग में वो बहुत पोइटिक और एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। रैना कॉल सर्जियस हर हीरो, रैना उसको हर अपना हीरो बोलती हैं। एंड ड्रीम्स ऑफ नोबल लव, और ये क्या सोचती है कि उसको अच्छा प्यार मिलेगा। हाउएवर द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन इल्यूजन, लेकिन उनका रिलेशनशिप सच्चाई पे ना बेस्ड होकर एक भ्रम पे बेस्ड है। एज द प्ले मूव, जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है, बोथ ऑफ देम फॉल आउट ऑफ लव, और वो प्यार से वो निकल जाते हैं। रैना इज इम्प्रेस बाय ब्लंचलीज ऑनेस्टी, ब्लंचली की जो ऑनेस्टी होती है उससे रैना इम्प्रेस होती है एंड कॉमन सेंस से। वाइल सर्जियस इज अट्रैक्टेड टू लोका, वो एक बोल्ड सर्वेंट गर्ल है, उसकी तरफ अट्रैक्टेड है सर्जियस। दीज चेंजेस शोज दैट रियल लव इज नॉट अबाउट फैंटेसी बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड ऑनेस्टी। और ये क्या दिखाते हैं कि रियल जो लव जो वो फैंटेसी से जैसा नहीं है, वो ये अंडरस्टैंडिंग और ऑनेस्टी पे बेस्ड होता है। Bluntschli, although not romantic man नहीं है, wins Raina heart because he is truthful and kind. He tells her, I am a professional soldier. I fight for my living and for my country when it is paid for. Bluntschli क्या है, एक रोमांटिक मैन नहीं है, लेकिन वो रैना को सच्चाई बताता है। और वो क्या कहता है कि मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर हूँ, मुझे पैसे दिए जाते हैं लड़ने के लिए मेरी कंट्री की तरफ से। ये जो ऑनेस्ट स्टेटमेंट थी वो रैना को शॉक भी कर देती है और उसकी आंखें असली लाइफ के लिए खोल भी देती है रियल लाइफ में। हर लव फॉर ब्लंचली इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैंटेसी बट ऑन मैच्योरिटी। उसका जो उसको उसकी ऑनेस्टी ही पसंद आई, उसका लव उसके लिए मेच्योरिटी पे बेस्ड है, ना कि किसी फैंटेसी पे। शो दस प्रेजेंट लव एज अ रियल समथिंग दैट ग्रोज फ्रॉम रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड प्रैक्टिकलिटी। इसलिए शो ये रिप्रेजेंट करता है रियल लव को, एक ऐसी चीज़ जो रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और प्रैक्टिकलिटी पे डिपेंड करती है, ड्रीम्स पे या इल्यूजन्स पे डिपेंड नहीं करती। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैना फ्रॉम अ रोमांटिक गर्ल से मेच्योर वुमेन में एक सेंट्रल पार्ट है मैसेज के प्ले के मैसेज है प्ले का ये, ठीक है। सर्जियस एंड लोका ब्रेकिंग क्लास एंड लव आइडियल्स। सर्जियस और लोका क्लास ब्रेकिंग है क्योंकि वो तो हीरो है, हीरो नहीं मतलब मिलिट्री पर्सन है, और वो एक नौकरानी है, तो ये क्लास ब्रेक भी कर रहे हैं प्यार करके आपस में। और क्या करें, द लव बिटवीन सर्जियस एंड लोका इज अनदर वे शो ब्रेक्स रोमांटिक आइडियाज़ को उसने तोड़ा किस तरीके से। सर्जियस अ नोबल मैन है, इज एक्सपेक्टेड टू मैरी समवन ऑफ हिज क्लास, उसको ऐसे उससे यह उम्मीद की जाती है कि वो अपनी क्लास वाली से शादी करे। बट ही इज़ अट्रैक्टेड टू लोका, एक सर्वेंट गर्ल, लेकिन वो एक नौकरानी से अट्रैक्टेड है। लोका ऑन द अदर हैंड वांट्स टू राइज अबव हर पोजीशन एंड स्पीक्स प्राउडली, और लोका जो है वो अपनी क्लास से ऊपर उठना चाहती है, ठीक है। वो सर्जिस को क्या कहती है, आई एम वर्थ ऑफ 6 ऑफ हर, यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ, कि मैं उस जैसी 6 के बराबर हूँ, मतलब ये रैना की बात कर रही है, और ये तुम अपने आप देख सकते हो। हेयर लोका यहाँ पे शाई और सबमिसिव दब्बू टाइप की नहीं है जैसे रोमांटिक हीरोइंस होती है। शी चैलेंज द क्लास सिस्टम एंड डिमांड्स इक्वल रिस्पेक्ट, और वो क्या कर रही है, इक्वल रिस्पेक्ट डिमांड कर रही है। हर कैरेक्टर शोज दैट लव शुड नॉट डिपेंड ऑन क्लास और सोशल रैंक, और उसका क्या कहता है कि कैरेक्टर क्या कहता है कि जो प्यार है वो सोशल रैंक पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। दिस सब प्लॉट एड डेप्थ टू द प्ले, और ये सब प्लॉट साइड में जो प्लॉट है इससे डेप्थ ऐड होती है प्ले में। एंड शोज दैट रोमांटिक लव व्हेन टेस्टेड बाय रियल लाइफ कंडीशन, क्लास एंड स्टेटस ऑफन फेल्स। रोमांटिक लव के जो नोशंस है वो फेल हो जाते हैं जब एक्चुअल में प्यार हो, मतलब देखा जाता है तो। अब बता कॉमिक टोन और सेटायर क्या है। शॉ ने यूज़ किया विट, आयरनी एंड सेटायर टू क्रिटिसाइज रोमांटिक आइडियल्स इन अ ह्यूमरस वे में उसने उसको सेटायर किया है। द कैरेक्टर ऑफन सेज थिंग्स दैट साउंड फनी बट कैरी डीप मीनिंग। कैरेक्टर मोस्टली वो बात कहते हैं जो फनी लगती है बट वो उसका डीप मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लंचली इज फियर ड्यूरिंग वॉर एंड हिज रनिंग अवे नॉर्मली मे बी सीन एज कावर्डाइज बट शो रिप्रेजेंट इज एज द रीजनेबल चॉइस। ब्लंचली का ये चीज़ वॉर के टाइम भागना उसकी कायरता दिखा सकता है, लेकिन शो का ये कहना है कि उसने बुद्धिमत्ता का काम किया, उसमें उसको में दिमाग लगाया। ऑल्सो द डायलॉग इज फुल ऑफ मॉक हीरोइक लैंग्वेज के डायलॉग है, बट व्हेन रैना फाइंड ब्लंचली को जब ढूंढती है हाइडिंग इन रूम, अपने रूम में छुपते हुए वो देखती है, शी थिंक्स ही इज अ नोबल एंड फिगेटिव बट इन रियलिटी ही इज जस्ट स्कैर्ड एंड हंग्री। उसको ये लगता है कि वो तो भगोड़ा है, बट वो क्या है, जबकि वो रियलिटी में वो क्या सिर्फ डरा हुआ है और भूखा है। द कॉमेडी कम्स फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट द कैरेक्टर थिंक। कॉमेडी उस चीज़ से आती है कि कैरेक्टर सोचते क्या और वो होता क्या है। दिस गैप बिटवीन इल्यूजन एंड ट्रूथ इज व्हाट मेक्स द प्ले मोर बहुत फनी और मीनिंगफुल बनाता है, ये जो गैप है। कंक्लूजन क्या है, आर्म्स एंड द मैन इज अ ब्रिलियंट एंटी रोमांटिक कॉमेडी है दैट ब्रेक्स द फॉल्स इमेज ऑफ वॉर एंड लव क्रिएटेड बाय रोमांटिक लिटरेचर। और ये क्या करता है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है जो एक इमेज को तोड़ता है जो वॉर की और लव की एक इमेज क्रिएट कर रखी है ना कि ऐसा ऐसा होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। थ्रू रियलिस्टिक कैरेक्टर्स के थ्रू, विटी डायलॉग्स एंड क्लेवर सिचुएशंस के थ्रू, शो ने टीचर्स टू लिव एज इट
रियलीज वो चीज़ों को सिचुएशन कैसे दिखा रहा है जैसे वो हैं, फुल ऑफ ह्यूमन वीकनेस, क्लास डिफरेंस है, प्रैक्टिकल चॉइसेस में फ़र्क है। ही रिप्लेस द ड्रीमी हीरो विद द सेंसिबल मैन, उसने ड्रीमी हीरो को एक सेंसिबल मैन के साथ रिप्लेस कर दिया, द पोइटिक लवर को एक ऑनेस्ट फ्रेंड के साथ कर दिया। द प्ले प्रूव्स दैट द रियल लाइफ इज़ नॉट अबाउट ड्रामा एंड फैंटेसी, वो क्या कहते हैं कि रियल लाइफ जो है वो ड्रामा और फैंटेसी से नहीं है, बट लेकिन ट्रूथ, रीजन और मेच्योरिटी के बारे में। एज अ क्रिटिक AC वर्ड्स क्या कहता है, शो ब्रिंग्स रोमांटिक ड्रीम्स क्रैशिंग डाउन, कि शो क्या लेके आता है, रोमांटिक ड्रीम्स जो वो क्रश डाउन होते हैं, बिल्डिंग देयर प्लेस अ कॉमेडी ऑफ कॉमन सेंस, और एक कॉमन सेंस की कॉमेडी को लेके आते हैं। दस आर्म्स एंड द मैन रिमेन एक पावरफुल एग्जाम्पल है कैसे कॉमेडी यूज टू करेक्ट फॉल्स आइडियल्स एंड ब्रिंग क्लोजर टू रियलिटी विद द स्माइल, और एक स्माइल के साथ रियलिटी में लेके आता है। रैन एंड ब्लंचलीज रिलेशनशिप इन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आर्म्स एंड द मैन, रैना और ब्लंचली का कैसा रिलेशनशिप था इस प्ले में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आर्म्स एंड द मैन इज नॉट जस्ट ए विटी एंटी रोमांटिक कॉमेडी ही नहीं है, बट ऑल्सो अ पावरफुल स्टडी ऑफ कैसे हाउ रियल ह्यूमन रिलेशनशिप ग्रो बियॉन्ड फैंटेसी, बियॉन्ड कैसे रियल ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करते हैं उसके बारे में भी है। द रिलेशनशिप बिटवीन रैना पेटकॉफ के बीच का रिलेशन और रोमांटिक यंग लेडी फ्रॉम वेल्दी बल्गेरियन फैमिली से बिलोंग करती है, एंड कैप्टन ब्लंचली जो प्रैक्टिकल एंड इंटेलिजेंट स्विस सोल्जर्स है, लाइज एट द हार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिखाया गया है। देयर जर्नी फ्रॉम इल्यूजन से रियलिटी में दोनों इमोशनल भी एंड सिंबॉलिक है, कैसे शॉ एम टू एक्सपोज फॉल्स रोमांटिक आइडियाल्स इन लव एंड वॉर एंड लाइफ, कि कैसे जो है शॉ ने एक एक्सपोज किया जो फॉल्स रोमांटिक आइडियल्स होते हैं ना, लव के, वॉर के और लाइफ के, उनको कैसे एक्सपोज किया। फिर आता है रहनाज रोमांटिक इल्यूजन क्या है। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले की शुरुआत में रहना इज फुल ऑफ रोमांटिक आइडियल से वो भरी हुई थी, शेप्ड बाय बुक्स एंड हर क्लास अपब्रिंगिंग, और उसकी क्लास अपब्रिंगिंग जैसे उसको सॉफ्ट तरीके से पाला गया उस हिसाब से। शी बिलीव्स इन हीरोइक सोल्जर में वो बिलीव करती है, नोबल वॉर्ड में और परफेक्ट लव में। शी इज एंगेज टू सर्जियस से उसकी सगाई हो चुकी है, एक हैंडसम ऑफिसर है हु लेड अ कैवलरी चार्ज, जिसने लेड किया और एक नेशनल हीरो बन गया। रैन इज प्राउड ऑफ हर हीरो, वो अपने हीरो पे बहुत प्राउड करती है, एंड बिलीव हर लव स्टोरीज लाइक अ फेरी टेल, और वो क्या मानती है उसकी लव स्टोरी एक फेरी टेल की तरह है। वो क्या कहती है, माई हीरो माई किंग, मेरा हीरो है मेरा राजा है। दिस शोज कैसे शी आइडियलाइज सर्जियस को उसने कैसे किंग की तरह आइडियलाइज किया, थिंकिंग ऑफ लव एंड वॉर इन अ ओवरली ड्रामेटिक एंड अनरियलिस्टिक टर्म्स में उसने प्यार और वॉर की दोनों की सिचुएशन को सोचा है। हर बिलीव इन हीरोइज्म एंड नोबल कंडक्ट रिफ्लेक्ट द टिपिकल आइडियाज और रोमांटिसिज्म, और उसका ये विश्वास हीरोइज्म में और नोबल कंडक्ट में ये क्या बिलीव करता है कि उसका रोमांटिसिज्म में क्या क्या उसके आइडियाज़ हैं, जो टिपिकल आइडियाज़ हैं वो उस पर। ब्लंचलीज एंट्री अ ब्रेक इन द इल्यूजन, ब्लंचली जैसी एंट्री होती है उसके इल्यूजन में एक ब्रेक आ जाता है इसे। कैप्टन ब्लंचली स्विच मर्सिनरी फाइटिंग फॉर द सर्बेरियन आर्मी के लिए फाइट कर रहा है, एंटर्स रहना बेडरूम में एंटर करता है वाइल एस्केपिंग फ्रॉम द बैटल, जब बैटल से भाग के आता है तो वो उसके रूम में एंटर करता है। दिस सीन इमीडिएटली स्टार्ट्स टू ब्रेक रहना's रोमांटिक फैंटेसी को, ये सीन तोड़ देता है। ब्लंचली इज नॉट द ब्रेव, ब्लंचली जो ब्रेव नहीं है, डैशिंग सोल्जर है, शी एक्सपेक्टेड, वो ब्रेव और डैशिंग सोल्जर नहीं है जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, वो डर्टी है, एग्जॉस्टेड और डरा हुआ है। मोस्ट सरप्राइजिंगली ही कैरीज, उसके पास चॉकलेट इंस्टेड ऑफ बुलेट्स की बजाय, गोलियों की बजाय उसके पास क्या चॉकलेट्स है, बिकॉज ही नो दैट फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉर में देन वेपन, हथियारों की बजाय फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब रहना एक्सप्रेस करती है सरप्राइज, ही कहता है हु वांट्स कार्ट्रिज इन द बैटल, में कौन कारतूस चाहता है, आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इंस्टेड, बल्कि उसकी बजाय मैं सिर्फ चॉकलेट रखता हूँ मेरे पास। दिस प्रैक्टिकल और ऑलमोस्ट ह्यूमरस स्टेटमेंट गो अगेंस्ट एवरीथिंग रैना बिलीव्स अबाउट वॉर, ये जो प्रैक्टिकल और ह्यूमरस स्टेटमेंट थी ना, ये सब चीज़ों के परे चली जाती है जो रैना ने मानी थी वॉर के बारे में। ब्लंचली काम एंड रियलिस्टिक अप्रोच बिगिंस टू चैलेंज हर रोमांटिक आइडिया, और ब्लंचली जितना काम है और रियल अप्रोच है ना उसकी लाइफ के प्रति, उसके सारे रोमांटिक जो सपने थे, आइडियल्स थे, उनको तोड़ देता है। शी फर्स्ट ट्रीट हिम लाइक अ चाइल्ड और अ कावर्ड, वो पहले उसको चाइल्ड की तरह और फिर बाद में कायर की तरह ट्रीट करती है, बट शी इज़ ऑल्सो क्यूरियस अबाउट हिज ऑनेस्टी, लेकिन वो उसकी ऑनेस्टी से भी वो थोड़ी सोचती है उस ऑनेस्टी के बारे में। फिर आता है द ग्रोथ ऑफ द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दोनों एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। एज द प्ले प्रोग्रेस, जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है, ब्लंचली इज ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल नेचर इंप्रेस रहना, वो रहना को इंप्रेस करता है, अनलाइक सर्जियस की तरह नहीं, हु टॉक्स इन जो पोइटिक और ग्रैंड लैंग्वेज में बात करता है। ब्लंचली स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रूथ, वही एडमिट करता है कि वो मनी के लिए जो है वो फाइट कर रहा है, और वो क्या मानता है कि सर्वाइवल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोरी से, कि ग्लोरी उसे बाद में मिल जाए लेकिन सर्वाइवल जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो क्या कहता है, रहना बिगिंस टू अंडरस्टैंड, और रहना इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी शुरू कर देती है कि रियल लाइफ जो है वो उसके सपनों से बहुत अलग है, रियल लाइफ जो है।
और शी स्टार्ट्स टू रिस्पेक्ट ब्लैंचलीज इंटेलिजेंस, वो ब्लैंचली के दिमाग को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है, करेज और ऑनेस्टी। और वो उसको क्या कहती है कि 9 सोल्जर्स आउट ऑफ 10 आर बोर्न फूल, कि 9 में से 10 जो हैं वो पागल ही जन्मे हैं। दिस शॉक्स रैना एट फर्स्ट। वो उसको क्या बताता है कि ये बात वो बोलता है, ब्लैंचली बोलता है रैना को कि जो 10 में से 9 है तो वो तो पागल ही है। ये शौक करता है रैना को पहले तो, बट वो फिर बाद में ये रियलाइज़ करना शुरू करती है कि ब्लैंचली जो वो कायर नहीं है, वो ही सिंपली रियलिस्टिक, वो एक सिंपली रियलिस्टिक है, यानी रियल दुनिया में वो रहता है। हिज ट्रूथफुलनेस मेक्स हर फील मोर कंफर्टेबल, और उसकी सच्चाई से वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है और एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखती है, नॉट एज अ नॉबल लेडी फ्रॉम अ पिक्चर बुक। ही इवन टीजेस हर रोमांटिक स्टाइल, वो उसके रोमांटिक स्टाइल को भी टीज करता है, जो कि जिससे वो क्या होती है कि वो सोचती है कि क्या वो सही है, उसके आइडियाज़ रोमांटिक के बारे में, रोमांटिक आइडियल्स जो हैं वो क्या वो सही है। इन रिटर्न रहना ओपन करती है इमोशनली फ्रंट ऑफ ब्लैंचली के आगे वो ओपन हो जाती है। शी नेवर डज, जैसे कि वो सर्जियस के सामने कभी नहीं। वो क्या एडमिट करती है, आई हैव बिन लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, कि मैं सपनों की दुनिया में ही जी रही थी। दिस कन्फेक्शन मेक्स हर इमोशनल ग्रोथ, और इस कन्फेशन के बाद उसकी इमोशनल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इट शोज दैट शी इज़ रेडी टू लिव बिहाइंड रोमांटिक इल्यूजन्स एंड एम्ब्रेस रियल लाइफ। ये क्या बताती है कि वो जो है वो रोमांटिक इल्यूजन्स को छोड़ने के लिए तैयार है और एक नई लाइफ को एम्ब्रेस कर ले। विद कंट्रास्ट विद सर्जिस के साथ कैसे कॉन्ट्रास्ट हुआ, रेना's growing attraction to ब्लैंचली इज अ क्लियरर व्हेन ही कंपेयर हिम विद सर्जियस। जब वो सर्जियस के साथ ब्लैंचली को कंपेयर करती है तो उसको पता लगता है कि वो ब्लैंचली की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। सर्जियस इज द पिक्चर ऑफ रोमांटिक हीरो, सर्जियस एक रोमांटिक हीरो की इमेज है, पिक्चर है, ब्रेव है, जो कि हैंडसम एंड पोइटिक है, बट ओनली ऑन द सर्फेस, लेकिन ऊपर ऊपर से है वो। डीप डाउन ही इज कन्फ्यूज, फ्लिटेरियस एंड इवन हिपोक्रेटिकल, लेकिन अंदर देखा जाए तो वो कन्फ्यूज है, फ्लिटेरियस यानी लोका से भी फ्लर्ट करता है वो, और वो हिपोक्रेटिकल यानी पाखंडी टाइप का। ही प्रिटेंड्स टू बी, वो नोबल दिखने की कोशिश करता है, बट वो सीक्रेटली फ्लर्ट करते सर्वेंट गर्ल लोका के साथ वो फ्लर्ट करता है। ये शो करता है कि रोमांटिक हीरोज आर ऑफन फॉल्स, कि रोमांटिक हीरो अक्सर जो होते हैं वो झूठे होते हैं। देयर नोबल वर्ड्स आर जस्ट अ मास्क, और उनके जो वर्ड्स वो बोलते हैं अच्छे अच्छे वो एक मास्क होता है। ब्लैंचली ऑन द अदर हैंड नेवर प्रिटेंड्स टू बी एनीथिंग ही इज नॉट, और ब्लैंचली ने कभी वो दिखाने की कोशिश नहीं करी वो जो कभी है नहीं। हिज ऑथेंटिसिटी ड्रॉ रहना क्लोजर टू, और उसके ऑथेंटिक नेचर की वजह से ही, उसी चीज़ की वजह से वो अपने आप को उसके ज़्यादा करीब महसूस समझती है। इवन दो ही इज़ नॉट वट शी एक्सपेक्टेड, हालांकि वो नहीं है जिससे जो हीरोज ने एक्सपेक्ट किया था। फिर आता है रियल लव बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड इक्वालिटी पे, रियल लव जो बेस्ड होता है। बाय द एंड ऑफ द प्ले के एंड के टाइम पे रैना इज़ कम्प्लीटली चेंज, रैना जो है कम्प्लीटली बदल चुकी है। शी नो लॉन्गर ड्रीम्स ऑफ अ परफेक्ट सोल्जर और नोबल एडवेंचर,